Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about menstrual cycle. So menstrual cycle is a periodic shedding of endometrium. हमारे यूट्रस का जो इनर वॉल होता है इंडोमेट्रियम, उसके पीरियोडिकली शेडिंग होने के प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एंड एक स्टैंडर्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है वो 28 डेज का होता है। जब किसी भी फीमेल के लाइफ में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्क, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर स्टार्ट होता है। और किसी भी फीमेल के लाइफ का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम कहते हैं मेनोपॉज, और वो 45 to 50 ईयर्स के अराउंड। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है वो 28 डेज का होता है। तो यहाँ 0 से लेकर 28 तक हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो यूट्रस में क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले जब पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट है तो वहां पर क्या हो रहा है, ये 5 डेज, सबसे पहले तो ये 5 डेज पर क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम का शेडिंग हो रहा है। ओके, ये 5 डेज तक क्या हो रहा है, इंडोमेट्रियम का शेडिंग हो रहा है, मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुएशन पीरियड या फेज भी बोल सकते हैं। ओके, यहां से यहां तक ये 5 डेज तक ये चलता है काम। ओके, ये 5 डेज तक यहाँ चलता है। जैसे ही 5 डेज कंप्लीट होता है उसके बाद यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं, देन यूट्रस अगेन फिर से वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने इंडोमेट्रियम को फिर से वो डेवलप करता है ताकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, नेक्स्ट फेज के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो यहाँ पर वो 5 से लेके 14 डेज तक अपने इंडोमेट्रियम को फिर से ग्रो करवाता है। मीन्स वहाँ के सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट करते हैं, वहाँ ग्रोथ होता है, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं रैपिडली और इंडोमेट्रियम को थिक बनाते हैं। तो 5 से 14 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ओके, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा है। ओके, अब 14th डे से 28 डे तक क्या होगा यूट्रस के अंदर, तो अब यहाँ पर जो है इंडोमेट्रियम थिक हो चुका है, अब उसको मेंटेन रखने का काम होगा। तो यहाँ पर इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो यहाँ पर मेंटेन्ड होगा, मीन्स ये अपने आप को मेंटेन रखेगा हॉर्मोन्स की हेल्प से। अभी हम देखेंगे कौन से हार्मोन, मीन्स प्रोजेस्टेरॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अपने आप को 28 डे तक ये अपने आप को मेंटेन रखता है, मीन्स वैसे ही थिक रहता है। उसके बाद अगर हमारे बॉडी में स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये अगेन फिर 28 डेज के बाद फिर से शेड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिर दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे यूट्रस में। अब इस फेज को हम क्या कहते हैं, 14 to 28 डेज वाले फेज को हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सिक्रेटरी फेज। क्योंकि ये जो यूट्रस का इंडोमेट्रियम है, इसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं और यहाँ पर उसके ग्लैंड्स यूट्राइन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रीट करते हैं। तो इस वाले फेज को हम कहते हैं सेक्रेटरी फेज। ओके, ये तो हो गया यूट्रस की बात। अब हमारे ओवरी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस टाइम पर, तो जब ये यूट्रस में यहाँ पर जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, मीन्स ये जब इंडोमेट्रियम का शेडिंग हो रहा है, तो यहाँ पर ओवरी में जो फॉलिकल्स है वो डेवलप्ड होते हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप्ड हो रहे हैं, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल है, फिर वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, डेवलप्ड होगा, देन उसके बाद वो टर्शियरी फॉलिकल में डेवलप्ड होगा, यहाँ पर उसका टर्शरी फॉलिकल का ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद ये टर्शरी फॉलिकल के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, जिसके पास एक कैविटी भी होगा, सेकेंडरी oocyte भी होगा। तो दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ये काम हो रहा है आपके 14th डे, मतलब 13th डे तक ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम और क्या कह सकते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। ओके, यहां तक ये फॉलिक्यूलर फेज भी हो गया। उसके बाद क्या होता है कि 14th डे पर, ठीक है, 13th डे तक ये कंप्लीट हो गया। एग्जैक्टली 14th डे पर क्या होता है कि इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज हो जाता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो 14th डे पर क्या होता है, ये जो आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओके, ये क्या हो गया 14th डे पर ओव्यूलेशन, एग्जैक्टली 14th डे पर ये ओव्यूलेशन होता है। तो ये 14th वाले डेज को हम क्या कह सकते हैं, ओव्यूलेटरी फेज।
जहां पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये 14th डे पर ये काम होगा। ये क्या करेगा, ये ओव्यूलेशन हो गया, यहाँ से सेकेंडरी oocyte निकल गया। अब ये अपने आप को पैक करेगा और उसके बाद एक बॉडी का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, जो येलो कलर का होता है। ओके, तो दिस इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, कॉर्पस मीन्स बॉडी, ल्यूटियम मीन्स होता है येलो। तो ये येलो कलर का बॉडी होता है, इसीलिए इसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। ये येलो बॉडी होता है। ओके, अब ये येलो बॉडी क्या करेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होता है, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं। अगर यहीं पर ये फर्टिलाइजेशन होता या फिर फिटस का डेवलपमेंट होता तो फिर ये धीरे धीरे डीजेनरेट नहीं होता, ये वहीं पर रहता। बट क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होगा और यहाँ पर एक छोटा सा बॉडी डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा और ये एक छोटा सा बॉडी बनाएगा। अभी ये कॉर्पस ल्यूटियम था, अब ये हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स। उसके बाद धीरे धीरे ये डीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 14 डे से 28 डेज के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोसेस चल रहा है। मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो धीरे धीरे डीजेनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ल्यूटियल फेज। 14 से लेके 28 तक ये हो जाएगा आपका ल्यूटियल फेज। ओके, तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हार्मोनल वाले ग्राफ पर। अब हम देखते हैं कि ये सब जितने काम हो रहे हैं उसमें कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे कि ये ओवरी हमारा हार्मोन रिलीज करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज करता है, यूट्रस में कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। तो ओवरी क्या रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, LH एंड FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दो हार्मोन, ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब उसको हम ग्राफ पर देखेंगे। तो ओवरी में क्या हो रहा है, जैसे कि जब ये मेंस्ट्रुएशन हो रहा है 1 to 5 डेज, जब ये शेडिंग हो रहा है इसका और यहाँ पर फॉलिकल्स डेवलप्ड हो रहा है, तो ये फॉलिकल क्या रिलीज करते हैं, ये फॉलिकल रिलीज करते हैं आपके एस्ट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर आपका एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, ये एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। ओके, ये एस्ट्रोजन किसके थ्रू रिलीज किया जा रहा है, फॉलिकल के थ्रू। ये एस्ट्रोजन है और ये कौन रिलीज कर रहा है, फॉलिकल्स। और ये क्यों रिलीज कर रहा है, ये फॉलिकल्स जो है ये एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं ताकि वो पॉजिटिव फीडबैक दे सके एंटीरियर पिट्यूटरी को। ओके, ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। पॉजिटिव फीडबैक किस लिए, ये पॉजिटिव फीडबैक इसलिए देता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ये बोलता है कि आप LH और FSH को रिलीज करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब तक इसमें से FSH रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन वही है। तो फॉलिकल्स का अगर हमें डेवलपमेंट कराना है, ग्रोथ करवाना है, तो उसके लिए हमें FSH हार्मोन चाहिए और FSH हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के इंटीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होता है। तो ओवरी में क्या हो रहा है, जितने फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं वो फॉलिकल्स खुद एस्ट्रोजन को डेवलप करते हैं, रिलीज करते हैं और वो एस्ट्रोजन फिर पॉजिटिव फीडबैक देता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप LH और FSH को रिलीज करो ताकि फॉलिकल्स डेवलप्ड हो सके। ओके, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, जब ये पॉजिटिव फीडबैक देता है एस्ट्रोजन तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है आपका FSH एंड LH, 2 हार्मोन रिलीज करता है, FSH एंड LH। ओके, FSH तो फॉलिकल्स को डेवलप करने में हेल्प करवाता है और LH जो है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। अभी यहाँ पर एस्ट्रोजन काम कर रहा है बट यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल भी नहीं है, अभी प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी यहाँ पर बहुत कम है क्योंकि वो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। ओके, तो 13th डे तक ये काम हो रहा है। अब जैसे ही 13th डे आता है तो क्या होता है कि ये जो LH है, इस LH का सर्ज आता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब पीक हो जाता है LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जैसे ये 13th डे पर पहुंचता है तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये पीक पर चला जाता है। ठीक है, इसका पीक हो जाता है ऐसे, मतलब वो एकदम सर्ज हो जाता है और उसको हम बोलते हैं LH सर्ज। बहुत ही हाई सिक्रेशन होने लगता है 13th डे पर और 14th डे पर। ओके, तो जैसे ही इसके 13th डे पर LH सर्ज होता है, पीक पे चला जाता है, तब जाके ये ओव्यूलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर ओव्यूलेशन कैसे हो रहा है, 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ ना, उसके लिए कौन
रिस्पॉन्सिबल है LH, और LH कैसे ओव्यूलेशन करवा रहा है, LH को कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी, ओके। और उसको सिक्रीट करने के लिए मैसेज, फीडबैक कौन दे रहा है, ओवरी का एस्ट्रोजन, ओके। इतना समझ में आया। तो जैसे ही LH का सर्ज होता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। अब यहाँ पर FSH क्या हो रहा है, FSH भी यहाँ पर हाई था क्योंकि फॉलिकल्स डेवलप्ड हो रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ तो क्या हमें फॉलिकल को डेवलप करवाना है, नहीं। तो अब फॉलिकल को डेवलप नहीं करवाना, तो FSH को क्या करना पड़ेगा, अब लो करना पड़ेगा। अब FSH नहीं चाहिए हमको, LH चाहिए। क्या, LH भी नहीं चाहिए, क्योंकि LH किस लिए चाहिए था, ओव्यूलेशन करवाने के लिए। ओव्यूलेशन तो हो चुका है, तो अब LH भी नहीं चाहिए। तो अब इन दोनों के सिक्रेशन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अब उन्हें हमें धीरे करना पड़ेगा, ओके। तो ये एस्ट्रोजन जो फॉलिकल्स डेवलप कर रहे थे, वो एस्ट्रोजन तो खत्म हो गया क्योंकि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट अभी नहीं हो रहा। तो अब क्या होगा, ये 14th डे जैसे ही आता है उसके बाद यहां पर क्या बना, अब कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, अब फिर से, ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर से एस्ट्रोजन को बढ़ा देगा। मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम फिर से एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, ठीक है। ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, ये एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटियम, ये कौन कर रहा था, फॉलिकल, ये एस्ट्रोजन कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ है, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, ओके। ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एंटेरियर पिट्यूटरी को। नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि अब आपको FSH एंड LH का जो सिक्रीशन है उसको लो करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए अभी, हमें फॉलिकल का डेवलपमेंट भी नहीं करवाना, हमें ओव्यूलेशन भी नहीं करवाना, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर LH और FSH का जो सर्ज था, या जो वो ज्यादा सिक्रीट हो रहे थे, वो अब लो हो जाएंगे, और फिर बिल्कुल भी धीरे धीरे एंटेरियर पिट्यूटरी उसको बनाना अभी बंद कर देगा 28th डे तक, ओके। अब यहाँ पर ये एस्ट्रोजन का तो वो काम हो गया। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करना है, ये देखो 14th से लेके 28 डे तक इसको मेंटेन रखना है हमें, ओके। यहाँ पर क्या करना है, इसको एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना है। ये प्रिपेयर हो रहा है कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया या फिर फीटस का डेवलपमेंट करवाना है, तो इम्प्लांटेशन करवाना है, तो उसके लिए ये प्रिपेयर हो रहा था। अब इसको मेंटेन रखने के लिए 28 डे तक हमें चाहिए प्रोजेस्टेरॉन, ओके। हमें क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहा था, बट ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा किस लिए, कि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रख सके, ओके। तो ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये ग्राफ था आपके हॉर्मोन्स का। तो आई होप कि दिस वीडियो फाउंड हेल्पफुल टू यू, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया देन हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।